श्री पाहुर दोहा ग्रंथ राम सिंह मुनि का रचक, जिनके मन में 66 नंबर की कार्यक्रम करते हैं, जिनके मन में सभी विकल्पों को दूर करने वाली, जिनके मन में सभी विकल्पों को दूर करने वाला ज्ञान स्फूर्तमान नहीं होता, वह सभी धर्म की बातें कहता हुआ भी नित्य सुख को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। जिसके मन में सभी विकल्पों को दूर करने वाला ज्ञान स्फूर्तमान नहीं होता, प्रकट नहीं होता, वह सभी धर्म को की बातें कहता हुआ भी नित्य सुख को किस प्रकार प्राप्त कर। धर्म की खूब बातें करना, बड़ी बड़ी बातें चल रही धर्म के नाम, लेकिन जिसके अंतरंग में मन के विकल्पों को दूर करने वाला ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वीतराग, रागादि से रहित ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान स्फूर्तमान नहीं हो रहा, जिससे मन के विकल्प क्या हो जाए, दूर हो जाए। उसकी धर्म की चर्चा करने से क्या उसे सत्य सब मिल जाएगा? नहीं। यथार्थ में ज्ञान अतीन्द्रिय तथा आनंदमय है। ज्ञान कैसा है? अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से रहित है, और कैसा है? आनंदमय है। अल्प ज्ञानी को जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसके भीतराग निर्विकल्प ध्यान के समय में स्वसंवेदन ज्ञान होने से के कारण इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है। तो क्या कहते हैं? यथार्थ में ज्ञान अतीन्द्रिय व आनंदमय है। अल्प ज्ञानी को जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, इसको अल्प ज्ञानी को जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसके भीतराग निर्विकल्प ध्यान के समय साधक को, जब तक उसके भीतराग निर्विकल्प ध्यान के समय स्वसंवेदन ज्ञान होने के कारण इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है। सामान्यतः प्रत्येक प्राणी को मन और इंद्रिय की सहायता से बोध या ज्ञान होता है। सामान्य जीव को तो इंद्रिय और मन के द्वारा ही ज्ञान होता है, लेकिन जो निर्विकल्प ध्यान में लीन है, अपने भीतराग स्वभाव के ध्यान में लीन है, स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा उसे इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं होता। उस समय इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं। केवल ज्ञानियों को तो किसी भी समय में इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, नित्य अतीन्द्रिय ज्ञान रहता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को इंद्रिय और मन जनित ही ज्ञान है, और सम्यक दृष्टि साधक जब अपने निर्विकल्प आत्म ध्यान में लीन होता है, जब आत्मा में रमणता करता है, आत्मा के सन्मुख उपयोग होता है और उसी को जानता है, पहचानता है, उसी में तल्लीन होता है, तन्मय जब उपयोग अपने आत्म स्वभाव से होता है, ऐसे आत्म ध्यान के समय में भी इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। कौन सा ज्ञान होता है? वो अतीन्द्रिय ज्ञान का अनुभव होता है। वो केवल ज्ञानी को तो कभी इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि वो पूर्ण ध्यान में लीन हो गए हैं, समझ चुके हैं, ध्यान की सिद्धि है वो, और उनका उपयोग कभी बाहर आने वाला नहीं। इसलिए वो केवल ज्ञानी परमात्मा का जो ज्ञान है वो नित्य है और अतीन्द्रिय है। इसे आत्मज्ञान या सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। इसका जन्म आत्मा के ज्ञान स्वभाव से होता है। यह सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होता है। जहां सम्यक दर्शन होता है वहां नियम से सम्यक ज्ञान भी होता है, और जब ज्ञान ज्ञान में लीन होता है साधक का, उस समय इंद्रिय ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान। इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है, मन का व्यापार बंद हो जाता है। जहां ज्ञान ज्ञान में लीन होता है वहां अतीन्द्रिय ज्ञान की अनुभूति होती है, तब तो आत्मा के अनुभव में आनंद आता है। इंद्रिय और मन के व्यापार में तो विकल्प ही है, आनंद नहीं। क्या बोले?
इंद्रिय और मन के व्यापार जब तक है तब तक आकुलता है, विकल्प है, संकल्प है, शल्य है, सब कुछ। लेकिन जब ज्ञान ज्ञान में लीन होता है तो अतीन्द्रिय ज्ञान का जहाँ वेदन होता है, स्वसंवेदन ज्ञान जहाँ प्रकट होता है, वहां आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति अर्थात निर्विकल्पता की अनुभूति, निराकुलता की अनुभूति, निर्भरता लगना। क्या होना? ज्ञान में निर्भरता का अनुभव होना चाहिए। ज्ञान में भारीपन है नहीं, क्योंकि ज्ञान ने अपने आप को सारे विकारों से खाली नहीं जाना, इसलिए भारीपन। समझ गए? बहुत टेंशन है, बहुत विकल्प है, बहुत आकुलता है, बहुत भारी लग रहा है हमको। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने अपने ज्ञान में राग आदि विकल्प आदि को माना है, और ज्ञानी ने अपने ज्ञान को राग आदि विकल्प आदि से विकारों से खाली जाना। उसको कोई भार, वो निर्भर अनुभव करता है। ज्ञानी अपने आप को निर्भर अनुभव करता है, अज्ञानी भारी अनुभव करता है, क्योंकि उसने ज्ञान को ज्ञान रूप न जान के ज्ञान को राग आदि रूप विकल्प आदि वाला माना है, और ज्ञानी ने अपने ज्ञान को निर्विकल्प माना, खाली माना। मेरे ज्ञान में ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं, इसलिए निर्भरता करना, ऐसा अनुभव होना चाहिए। यही अतीन्द्रिय ज्ञान। वास्तव में स्वसंवेदन ज्ञान के बल पर ज्ञान, वास्तव में स्वसंवेदन ज्ञान के बल पर ज्ञान की ज्ञान रूप अनुभूति होती है। स्वसंवेदन ज्ञान के बल पर ही ज्ञान की ज्ञान रूप अनुभूति होती है। पश्चात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दीपक के प्रज्वलन तथा प्रकाश की भांति एक साथ प्रकट होते हैं। जैसे दीपक को जलाएंगे और उसी समय प्रकाश भी हो जाएगा, ऐसे जहां सम्यक दर्शन होगा वहां सम्यक ज्ञान नियम से होता, दोनों एक साथ होंगे। सम्यक दर्शन होगा वहां सम्यक ज्ञान भी नियम से होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर ही धर्म होता है, और धर्म के बिना किसी भी जीव को कभी भी परम नित्य अखंड अविनाशी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म के बिना किसी भी जीव को परम आनंद अविनश्वर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, अविनश्वर आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती धर्म के बिना। धर्म का शुभारंभ कहां से होगा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से। इसलिए इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान वह ज्ञान से है, और अतीन्द्रिय ज्ञान उपाय है। इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है वो है, त्याग में योग्य है। इसलिए इंद्रियों और मन के व्यापार को बंद करो, और ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूपी ज्ञान से ज्ञान के द्वारा ही वेदन करो। क्या? इंद्रिय और मन के व्यापार को रोककर ज्ञान का ज्ञान के द्वारा ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान रूप ज्ञान में ही अनुभव हो। ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाए, आ रहा है बस। पहले तो ज्ञान को निखालिस देखो, ज्ञान में सिर्फ ज्ञान देखो, ज्ञान में किसी भी प्रकार के पर पर्यायों को मत देखो। ज्ञान को निखालिस करना, खालिस एकदम शुद्ध 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 स्वच्छ निर्मल। ज्ञान में क्या है मैं कह नहीं सकता, ज्ञान में कुछ है ही नहीं। क्या है ज्ञान का? ज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान में और कुछ भी, अरे ज्ञान में इतना भी नहीं है कि ज्ञान में ज्ञान है, इतना भी विकल्प है तो है, कुछ नहीं है माने कुछ नहीं है, ये तो है कि कुछ नहीं है। नहीं है क्या? कुछ नहीं है माने कुछ नहीं है, इतना तो है कि कुछ नहीं, विकल्प तो है कुछ नहीं। बोले वहां कुछ नहीं है माने वहां कुछ नहीं माने कुछ नहीं है, इतना तो है कि कुछ नहीं, इतना विकल्प तो है। वो भी विकल्प ही है कि कुछ नहीं है, कुछ है कि कुछ नहीं है, ये विकल्प ही है। जो है सो विकल्प नहीं, निखालिस एकदम शुद्ध अनुभव, ज्ञान में ज्ञान मात्र ज्ञान।
शरीर को आप जानना, इंद्रिय सुख को सुख समझना, शरीर को आत्मा जानना, इंद्रिय सुख को सुख समझना, शुद्धात्मा तथा अतीन्द्रिय सुख पर श्रद्धा न होना ही मिथ्या दर्शन या मिथ्या है। शरीर को आप मानना माने शरीर को आत्मा मानना, इंद्रिय सुख को सुख समझना, वास्तविक सुख यही है, और शुद्धात्मा तथा अतीन्द्रिय सुख पर श्रद्धा न होना। शुद्धात्मा व अपने अतीन्द्रिय सुख पर श्रद्धा न होना यही मिथ्या दर्शन व मिथ्या है। मिथ्या सहित जो जानना होता है वह मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या सहित जो कुछ भी जानना होगा वो सब क्या है? मिथ्या। यही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। यही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, इन 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान के साथ अर्थात मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ भी ज्ञान है, चाहे वो 11 गुणों पूर्व का ज्ञान है, सब कौन सा ज्ञान नाम पा रहा है? मिथ्या ज्ञान नाम। आगे परंतु सम्यक आत्म श्रद्धान पूर्वक जो जानता है सम्यक ज्ञान। आत्म श्रद्धान पूर्वक थोड़ा भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि सभी जगह दुखी रहता है, क्योंकि वह तृष्णा की आग में दाह में सदा जलता रहता है। मिथ्या दृष्टि हर जगह क्या रहेगा? दुखी, क्योंकि वो तृष्णा की आग में क्या उसकी संतुष्टि नहीं होती ना मिथ्या दृष्टि, क्योंकि मिथ्या दृष्टि पर में तृप्ति मांगता, पर से कभी तृप्ति मिल सकती, और सम्यक दृष्टि ने अपने आत्मा के अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का अनुभव करके परम तृप्ति दायक स्वभाव का विधान। परम तृप्तिदायक कौन है? अपना निज भगवान, और उसका उसने एक समय के लिए वेदन, उसको पता है कि मेरे आत्मा के अनुभव स्वानुभव में और आत्मवंता में आत्मा के आनंद परमानंद में ही मुझे तृप्ति, भाई मुझे तृप्ति प्रदान कर सकता है। 3 लोक में और कोई पदार्थ मुझे तृप्ति प्रदान कर सकता, इसलिए सम्यक दृष्टि की तृष्णा समाप्त हो गई। और मिथ्या दृष्टि को तृष्णा क्यों लगी? क्योंकि वो पर से तृप्ति मांग रहा, पर से कभी तृप्ति पूरी हो सकती बोलो, पर से तृप्ति पूरी हो सकती है? जय मिल जाए, कितनी तृष्णा करो, कभी तृप्ति नहीं हो सकती। कितना कुछ पालेगा जीव तृप्ति नहीं हो जाएगी क्या? कितने कुछ पाले जीव क्यों क्या? नाम पर प्रतिष्ठा धन दौलत मकान लाड़ी गाड़ी सोना चांदी चक्रवर्ती पर कुछ भी पर तृप्ति हो जाएगी क्या? बड़े से बड़े बड़े की रोटी को भी पाले तृप्ति होने वाली। तृप्तिदायक तो अपना इंद्रिय ज्ञान में चैतन्य निजात स्वभाव ही है, उसका क्या करो? अनुभव करो, वेदन करो, और ऐसा परम तृप्तिदायक में भगवान आत्मा जिसके अनुभव में झूलता है, उसकी तृष्णा की दाह क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। आगे उसे स्वपर का श्रद्धा नहीं होता, लेकिन जिसे अतीन्द्रिय सुख का भान हो जाता है वह सभी प्रकार की विपत्ति तथा कष्टों में भी सुखी रहता है, आनंदित। जिसको अतीन्द्रिय सुख का भान है वो नाना प्रकार की विपत्ति और कष्टों के बीच में भी कैसा है? सुखी और आनंद, जैसे राजा रहे, क्योंकि उन्होंने परम तृप्तिदायक अपने आत्मानंद का स्वाद चख लिया, अनुभव कर लिया, वेदन कर लिया। आज पाप कर्म का उदय भी आया है तो खिलखिला रहा है, उनका ज्ञान खिलखिला रहा है। ज्ञान कैसा हो रहा है? आनंद, क्योंकि ज्ञान अपने आप को इन सारे पाप कर्म पुण्य कर्म आदि के उदय से कैसा खाली देख रहा है, खाली मेरे में ये है नहीं, वो मेरे हो सकते, ये पुण्य पाप आदि कर्म के उदय मुझमें कर्म के परमाणु मुझमें प्रवेश कर सकते, मेरे ज्ञान में ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली स्थिति में आनंद। जो कुछ हो रहा है मेरी सत्ता के से बहुत दूर हो रहा है, कसाय हो रही है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है,
नाना प्रकार के विभाग हो रहे हैं, पुण्य पाप हो रहा है, शुभ हो रहा है, ये सब मेरी सत्ता के बहुत बाहर है। मेरी सत्ता में कुछ भी, मेरी सत्ता में तो ज्ञान 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 ज्ञान, इसके अलावा और कुछ भी। ऐसा ज्ञानी ने क्या कर लिया है, जान लिया है, अनुभव। इसलिए वो कैसा रहता है, हर स्थिति परिस्थिति में आनंदित, अनेक विपत्तियों में भी आनंदित रहता है, अनेक कष्टों के बीच में भी आनंदित होता है। सभी चिंताओं को छोड़कर जिसका मन परम पद सिद्ध परमात्मा में निवास करता है, वह फिर आठों कर्मों का नाश भूल कर परम गति निर्वाण को प्राप्त। सभी चिंताओं को छोड़कर अपना मन अपने परम पद निसिद्ध स्वरूप में स्थित होना आराम है। मन से कह रहे हैं, हे मन, तू सारी चिंताओं को छोड़ और अपने सिद्ध स्वरूपी में भगवान आत्मा में अपने आप को लगा दे। बस सारे कर्मों का नाश होगा और जीव को परम गति निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। जो पुरुष उत्तम सुख को पाना चाहता है, उसे सभी विकल्प तथा चिंताओं को छोड़कर निस्वार्थ स्वभाव का सेवन करना है। जो पुरुष उत्तम सुख को, अनंत सुख को प्राप्त करना चाहता है, वो सभी विकल्प और चिंताओं को छोड़कर निस्वार्थ स्वभाव का सेवन करना चाहिए। निस्वार्थात्मा अखंड आनंद स्वभावी, निस्वार्थात्मा अखंड आनंद स्वभावी है, परम आह्लाद रूप है, अविनश्वर है, मन और इंद्रिय से रहित है। इसलिए सदा काल सिद्ध परमात्मा उसका सेवन करते हैं। सिद्धों के जो उत्तम अविनाशी मोक्ष परम सुख हुआ है, वह निज आत्मिक उपादान शक्ति से उत्पन्न हुआ। सिद्धों को जो परम सुख अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ है, वो उनकी स्वयं की आत्मा की स्वयं की उपादान शक्ति से, उसमें दूसरे का कोई हाथ, तेरे सुख तेरे हाथ में, मेरा सुख मेरे हाथ में, मेरा सुख किसी पर के हाथ में। जो परते सुख की कल्पना कर रहा है, मूढ़ है, शर्ची है, अज्ञानी। मेरा सुख मुझ में है। इसलिए बुद्धि ने कहा, तेरी आप जिस सुख की, जिस सम्यक की, जिस ज्ञान की, चारित्र की, प्राप्तता की तुझे आस है, जो अनंत गुणों की तुझे आस है, मुक्ति की आस है, वो सब तेरे पास। उस परम सुख के होने से रंच मात्र भी पर की सहायता, उस परम सुख के होने में रंच भी पर की सहायता नहीं, स्वयं की शक्ति से ही वह परम सुख प्रकट होगा, उसमें पर की सहायता कुछ नहीं। आत्मा की उपादान शक्ति से होने वाला वह परम सुख सभी प्रकार की बाधाओं से, घट बढ़ से और विषयों से रहित अतिशय निर्द्वंद अनुपम विशाल होता है। स्वयं की उपादान शक्ति से प्रकट होने वाला सुख माने अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख, अनंत सुख, शाश्वत सुख, अविनाशी सुख, बाधाओं से क्या होता है, रहित। पर से जो सुख मिलता है उसमें तो क्या आ सकती है, बाधा आ सकती है, नहीं आ सकती, नहीं आता। पर से जो चीज सुख मात्रा मंडली के विषय में सुख मात्रा, उसमें तो क्या आ सकती है, बाधा। और आत्मा के अतीन्द्रिय सुख में काय की बात है, बोलो कोई बात नहीं। कौन रोक सकता है तुझे अतीन्द्रिय आनंद रस का पान करने, बोलो कौन रोक सकता है। तेरा अंतराय कर्म तुझे लगी लगाई थाली का भोजन नहीं करने देगा, पर वो अंतराय करने के उदय में भी तू आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस का पान नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। पंचेंद्रिय के विषय सुख सामने है, माने पंचेंद्रिय के सारे विषय सुख तुझे मिले हैं, पर तू उसका भोग नहीं करता। क्यों? क्योंकि तेरा पाप कर्म का कैसे, तुझे पाप कर्म का उनके 5 इंद्रिय के विषय सुख का भोग नहीं करने में बाधा बन सकता। 5 इंद्रिय के विषय सुख को भोगने में पाप कर्म का उदय क्या हो सकता है,
बाधक बन सकता है, पर पाप करने के उदय में भी जीव अपने आत्मा के अतिरिक्त रस का पान कोई बात नहीं है। बोलो ना, राजा शनि नरक में, पर क्या कह रहे हैं इनके लिए? सम दृष्टि दृढ़ धारी की मोह जीत लगत है, अटापटी और बहार की तुरंत भोगे, अंतर रस ले। वो पाप कर्म का उदय भी उनको आनंद में बाधक नहीं है। स्वयं के द्वारा बांधा गया पाप कर्म की अतिक्रिय आनंद में बाधक है क्या? बोलो, नहीं है। आनंद का अनुभव है। पारसनाथ के ऊपर बोले पत्थर बरसा रहा है, फिर भी वो आनंदित हो रहा है। कौन बाधक बना? बोलो, कमट। कमट के द्वारा हुआ गया उत्सर्ग, स्वयं के द्वारा स्वयं के पाप कर्म का उदय बाधक बना आत्मा के अतिक्रिय आनंद रस की पान करने? नहीं। हमारे अतिक्रिय आनंद रस का पान करने में हमारे लिए कोई बाधा। इसलिए आत्मा का अतिक्रिय सुख जो स्वयं के उपादान शक्ति से प्रकट होने वाला सुख है, उस को बाधाओं से निर्बाध सुख की ओर आगे बढ़, इसकी ओर निर्बाध सुख की ओर आगे बढ़, जिसमें कोई बाधा ही नहीं आ रहा भगवान। संसार के जितने भी सुख है सब में क्या नहीं बोलो, जिसमें आप सुख मान रहे संसार में, उसमें सब में क्या है? बाधा है। लेकिन आत्मा के अतीन्द्रिय सुख की कोई बाधा नहीं। इसलिए उस सुख की ओर आगे बढ़ जो स्वयं के उपादान शक्ति से प्रकट होने वाला निरालंबन सुख है, स्वावलंबन सुख है, स्व के अवलंबन से प्रकट होने। और देखो वो निरावार है ना, बाधाओं से रहित, घट बढ़ से रहित। आत्मा का सुख घटता और बढ़ता, सुख की अनुभूति घटती बढ़ती है, लेकिन सुख अनंत था, अनंत है, अनंत ही विषयों से रहित है। आत्मा का सुख किससे रहित है? विषयों से रहित और ज्ञान से संयुक्त है। आत्मा का सुख विषयों से रहित और ज्ञान से संयुक्त है। और विषयों से विषय क्षणभंगुर है, नाशवान है, और ज्ञान कैसा है? शाश्वत। इसलिए सुख भी कैसा है? शाश्वत। नहीं आ रहा? ज्ञान और सुख का जोड़ा है, ज्ञान और आनंद का जोड़ा। जब तक हम कहते आत्मा ज्ञानानंद, आत्मा विषयानंद स्वाभाविक है, विषय के साथ आनंद का जोड़ा नहीं है। विषय से सुख, विषयों में 5 डिग्री के विषयों में तब तक सुख लग रहा है जब तक तेरा साधा व्यक्ति का धक्का होता है, फिर उसके बाद दुखी। पर आत्मा का जो सुख है उसके साथ ज्ञान जुड़ा है, और ज्ञान शाश्वत है, इसलिए वो सुख और वो आनंद भी कैसा है? और विषयों के विषय कैसे हैं? क्षणभंगुर है, नाशवान है, इसलिए इसके साथ जो सुख और आनंद है वो भी क्षणभंगुर और नाश। और आत्मा का सुख जो है उसके साथ ज्ञान जुड़ा है, और ज्ञान शाश्वत है, इसलिए उसका सुख और आनंद भी कैसा है? पाना है कि नहीं ऐसे आनंद? बोलो, आनंद प्रकट करो। अतिशय, आत्मा का सुख कैसा है? अतिशयकारी। कितना अतिशयकारी है कि आत्मा का सुख आते ही संसार का सुख पीता, संसार का आत्मा के अतिथि आनंद का रसपान करते ही संसार के विषयों का रस नीरस हो जाता। इतना क्या है अतिशय? आत्मा का सुख इतना अतिशयकारी है कि उसके लिए चक्रवर्ती अपने चक्रवर्ती पद को भी त्याग कर निर्गत साधु हो जाता है। इसको पाने के लिए, अतीन्द्रिय आनंद को पाने के लिए, आत्मिक सुख में रमण करने के तीर्थंकर की विमुक्ति को छोड़कर वीतरागी निर्गत साधु हो जाता है। इतना सातिशय, ऐसा अतिशय है, सतिशय है आत्मिक सुख का, उसके लिए पूरी दुनिया को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। ये अतिशय इसके है, ये तो अतिशय नहीं आ रहा कि जब आत्मा का सुख अनुभव में आया, आत्मा का सुख का वेदन हुआ, आत्मा की सुख की अनुभूति हुई, और जब आत्मा में ही सुख लगने लगा तो सारा संसार क्या कर दिया? एक क्षण में सुख
सारे विषयों के सुख एक क्षण में क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। यही अतिशय है। ये क्या है, आत्मा के सुख का यही अतिशय है। आत्मा के सुख का क्या अतिशय है, क्या अतिशय है आत्मा के सुख का, यही अतिशय है कि एक क्षण में संसार के सारे विषय क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। पुण्य की मृत्यु को भी ठुकराकर ज्ञानी आत्मा के अति आनंद का रसपान करना, यही तो आत्मा के सुख का क्या है, अतिशय है। नहीं आ रहा, दस कुमार के सिर में सीढ़ी रखी गई, चल रहा है, शरीर पूरा धड़क रहा है अग्नि में, लेकिन ज्ञान खिलखिला रहा है, यही अतिशय है आत्मिक सुख का। यही आत्मिक सुख का क्या है, घोर उत्सर्ग के बीच में पाप करने के होते हैं, कि बीच में भी ज्ञान आनंदित हो रहा है, ज्ञान में आनंद की झड़ियां लगी हुई है, यही आत्मा के सुख का क्या है, अतिशय। अतिशयकारी सुख को प्राप्त करो। इसको लोगों को अतिशय कहां लग रहा है, कोई मंदिर में अतिशय देख रहा है, कोई मूर्ति में अतिशय देख रहा है, कोई पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में अतिशय देख रहा है, कोई चीज अतिशयकारी, कोई यंत्र अतिशयकारी, कोई मंत्र अतिशयकारी, कोई घंटा अतिशयकारी, कोई कलश अतिशयकारी, कोई नरियल अतिशयकारी। क्या है अतिशय, बच्चों नहीं कछु नहीं, जो कुछ नहीं होता। अतिशय वो है, आखिरी ज्ञान रस का पान हो गया, उसके बाद पाप करने का हो गया जाए तो भी मेरा ज्ञान खिलखिला है, ये अतिशय है। स्वर्ग जैसी संपदा भी मिल जाए तो उसको ठुकरा के मैं अपने स्वभाव में लीन हो जाऊं, ये अतिशय नहीं आ रहा। ये आत्मा का क्या है, अतिशय। ये कहते हैं अतिशय बाहर नहीं आ रहा भगवान। भीतराग सुख का जो अतिशय है वो अद्भुत है। भीतराग सुख का जो अतिशय है वो वास्तविक अतिशय है। विचार करता भगवान, तीन लोक में मेरे निरात्म स्वभाव के लिए मेरे लिए और कोई भी परवस्तु अतिशयकारी नहीं है। नहीं आ रहा भगवान, तीन लोग में निज आत्म स्वभाव के अलावा मेरे लिए कोई अतिशयकारी, मेरे लिए तो कारण स्वामी भी मेरे लिए अतिशयकारी। वे थोड़ा मुझे सम्यक दर्शन है, मार्ग बताएं, पर जब भी सम्यक दर्शन होगा स्वयं की चेतना से ही होगा, स्वयं के आत्म स्वभाव से ही सम्यक दर्शन ज्ञान कार्य प्रकट होंगे। वितरागता प्रकट होगी स्वयं के आत्मा के आचरण से ही वितरागता प्रकट। मेरे लिए मेरी आत्मा ही मेरे लिए अतिशयकारी। मुझे अनंत निष्ठा केवल ज्ञान प्रकट होगा तो आत्म स्वभाव से होगा, पर से भगवान का समस्मरण भी मेरे लिए अतिशयकारी है। अतिशय यदि भगवान का समस्मरण अतिशयकारी होता तो माली जी के लिए अतिशयकारी क्यों नहीं हुआ, आदिनाथ का समस्मरण, आदिनाथ का उनके लिए तो अतिशयकारी, उनके साथ अतिशय क्या हुआ जब उनको सिंह की प्रयाग में सम्यक दर्शन ही सबसे बड़ा अतिशय। आत्मनो की प्रकटता होते जा रही है, यही सबसे बड़ा क्या है, अतिशय। राग से घटते चले जाए, प्राप्तता बढ़ती चली जाए, यही सबसे बड़ा क्या है, अतिशय। चंदन की वर्षा हो गई और फलाने की वर्षा हो रही, भगाने की वर्षा हो रही, अतिशय। अतिशय मूर्ति से पसीना बह रहा है तो अतिशय होगा, जबकि अखंड भगवान पसीना से क्या होते हैं, कितनी मूर्ता है। भगवान मूर्ति की आंखों से आंसू आने लगा, अतिशय हो गया, अतिशय हो है। विचार करो जी, कितनी हमारे जी समझ नहीं पा रहा अतिशय क्या है। अतिशय वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता हो गई, यही सबसे बड़ा मेरा मोक्ष का मार्ग सत्य हो गया, ये अतिशय। संसार के सारे विषय से छूट गए, ये अतिशय। पाप परिग्रह का त्याग होकर मैं संयम के मार्ग में निकल पड़ा, ये अतिशय है। नहीं आ रहा, नहीं तो क्या हुआ अतिशय। भैया हमने फलाना कार्यक्रम कराए थे, बड़े अच्छे से कार्यक्रम हुआ, मौसम में भी शांत था, बड़ोती जो अतिशय, मौसम में शांति तो अतिशय होगा। पानी गिरने वालों तो फिर पानी
नहीं गिरो भैया, बहुत अति है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, कृपा गुरु महाराज की। नहीं जाओ, नहीं गिरना बस, नहीं गिरा परिणाम में, नहीं जाता, नहीं गिरा। पानी को गुरु महाराज नहीं गिराने बैठे, पानी गिरा रहे, पानी को है, बोलो ना। अरे सरवार सिद्धि के देव है गुरु महाराज, और गुरु महाराज की इतनी फुर्सत नहीं है कि विदेश क्षेत्र में जाकर सिकंदर भगवान की पूजा करनी। जिनको सरवार सिद्धि के देवों को देव पूजा नहीं है, बाकी स्वर्ग के देव जाके तो नीरेंद्र भगवान की समस्या में पूजा कर सकते, पर सरवार सिद्धि का देव अपने ज्ञान के नहीं आ रहा। सरवार सिद्धि का देव जाकर विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर भगवान की पूजा नहीं करेगा, कभी भगवान के सिकंदर के कल्याणों में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इतने परम दीपरास्ता के अमृत रस का पान करके, जिस जीव ने मनुष्य पर्याय में इतनी दीपरास्ता के अमृत रस का पान किया है, उस जीव ने सरवार सिद्धि के देव पद को पाया है। वहां सिर्फ आत्मा की ओनली चर्चा है। वहां शुद्धात्मा का जो रसा स्वागत करके जीव वहां पहुंचे हैं, वे अपनी अपनी अनुभूतियों को, अपने अपने विराट स्वभाव की महिमा का वर्णन वहां एक दूसरे से करते। उनको इतनी फुर्सत नहीं है अपनी आत्मा की चर्चा से कि वे जाकर विनय भगवान की पूजा करें। तो उन्हें कितने फुर्सत पानी गिराए आपकी होने की प्रकृति थी तो नहीं गिरा पानी, आ रहा नहीं तो पानी गिरना नहीं था तो नहीं गिरा। पर ये क्या बोले भैया क्या हो रहा है, बड़ा आतीस है, नहीं आ रहा भगवान विचार। ये सब जीव की क्या है मूढ़ता, यही तो विपरीत क्या है मानता है। आतिशय सातिशय तब है जब समय में सब प्रकट हो जाए, समय ज्ञान का प्रकाश हो जाए, समय चारित्र की प्रकटता हो जाए, निगंत हो जाऊं, भीमरागी हो जाऊं, शुद्धोपयोग प्रकट हो जाए, प्रत्युत संवेदन होने लग जाए, श्रेणी का आरोहण होने लग जाए, केवल ज्ञान रूपी कमल खिल जाए, ये अतिशय। और कैसा है आत्मा का अतिशय कार्य, निर्द्वंद है। कैसा है? वहां कोई द्वंद नहीं, क्योंकि दूसरे का विकल्प ही द्वंद महावस्था है, जहां दूसरे का विकल्प होता है। दो है तो द्वंद है, और एक है तो निर्द्वंद। जहां दो का विकल्प है वहां क्या द्वंद है, और जहां अकेला है निर्द्वंद है। नहीं है तो कैसा अनुभव करोगे? और आत्मा का अकेली सुख अकेला नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए दूसरे के लिए दूसरे की आवश्यकता, इसलिए बंद नहीं। जहां बैठ जाओ वहीं आत्मा के अतिथि आनंद का पान कर सकते, उसके लिए कोई द्वंद वाली व्यवस्था नहीं आ रहा। निर्द्वंद रहो, अनुपम है, उसकी उपमा जगत में किसी से की जा सकती। आत्मा का जो सुख है, सुख है, उसकी उपमा जगत में किसी वस्तु से नहीं। आत्मा का सुख कैसा है? कैसा है? रसगुल्ले जैसा है, इस सुख जैसा है, बोलो ना कैसा है? कैसा है? चक्रवर्ती और इंद्रों से भी परे। चक्रवर्ती और इंद्र को भी जो सुख है ना, उससे भी क्या परे, अतिद्रिय सुख। जब तो कहा यो चिंतन में फिर भाई आखद जो आनंद लो, सो इंद्र नारायण नरेंद्र के नानी कहो। इंद्र नाम नरेंद्र को भी वो आनंद नहीं है, वो अकथनीय आनंद जो आत्मा के अनुभव में। आत्मिक सुख अकथनीय है, अनुपम है, उसकी उपमा किसी से आप कर सकते नहीं। और कैसा है? विशाल है, बड़ा विस्तार वाला है, बड़ा विशाल है, अनंत है ना, सुख कितना है आत्मा में, बड़ा विशाल है। नहीं यारा, उसकी उपमा आप किसी से कर सकते नहीं है, इतना विशाल। वो तो स्वयं ही उसको, स्वयं को ही अपने अतिथि सुख को स्वयं के द्वारा प्रकट करना
होगा तब पता चलेगा कि आत्मा का अतीन्द्रिय सुख कैसा कैसा है। ये तो शब्दों के द्वारा बताया गया है, लेकिन शब्दों के द्वारा जो बताया गया वो सुख नहीं। और जहां सुख है वहां शब्द उसके लिए सुख शब्द में सुख नहीं है, और जहां सुख है वहां सुख शब्द भी नहीं आया। इतना अनुपम है आत्मा का। उसके उत्पन्न होने में किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं होती। आत्मा के सुख को प्रकट करने के लिए किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा, वह शाश्वत सभी कालों में बना रहने वाला। आत्मा का सुख कैसा है? सभी कालों में बना रहने वाला, शाश्वत, अनंत, अपार, अप्रमाण। उसका क्या प्रमाण? आत्मा का सुख। बोलो ना, जैसे आपने बता दिए कि आत्मा के सुख असंख्यात शरीर के प्रमाण, और आत्मा का सुख किसके प्रमाण? अनंत, अपार, अप्रमाण है, अनुभव प्रमाण है। बाहर में किसी चीज से उसका प्रमाण नहीं, तो स्वयं उसका अनुभव करके उसका प्रमाण कर सकते कि आत्मा का सुख कैसा है। उत्कृष्ट सुख है। कैसा सुख? उत्कृष्ट होता है जो सिद्धों को ही उपलब्ध होता है। इसको होता है ऐसा सुख। वैसे सुख का अनुभव यहाँ पर समय दृष्टि ज्ञानी करता है। सिद्ध सदा काल ज्ञान आनंद में अचल रहते हैं। जो कहते सिद्ध बनने के बाद क्या होगा? सिद्ध करने के बनने के बाद शरीर छूट जाएगा, सिर्फ ओनली आत्मा के असंख्यात प्रदेश है। क्या करेंगे उसके पहले तो कम से कम स्वागत कर रहे हैं, जाप पाठ कर रहे हैं, साधन से चल रहा है, अच्छे लग रहा, पालकी निकल रही, वेदी प्रतिष्ठा हो रही, चवर आरती सब हो रहा, धर्म जो करने में बड़ा हमें अच्छा लग रहा है, जो फर्क है जिंदगी का, और सिद्ध नहीं लगता कहना तो बैठे बोल रहे। अरे जिसने आत्मा के एक समय के लिए आनंद को नहीं चखा, उसको ऐसा प्रश्न है कि सिद्ध बनने के बाद, और इसलिए एक समय के लिए भी आत्मा ड्यूटी करके आत्मा के आनंद रस हो सकती है, उसको तो ऐसा लगता है कि वो आत्मा के आनंद रस निरंतर बना रहे, उससे बाहर ही न निकले अपने परमानंद से। बाहर इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, परम आनंद है आत्मा, अनंत आनंद है, अपार आनंद, अथाय आनंद है। और सिद्ध अनंत काल के लिए ऐसे आनंद का भोग क्यों छोड़ेंगे? ऐसे आनंद के अंदर बोलो ना, क्यों? कौन छोड़ना चाहेगा? इसने पाया ही नहीं है ना, जिसने एक बार में अनुभव नहीं किया वो एक प्रश्न करेगा कि सिद्ध होने के बाद, अरे सिद्ध होने के बाद अपने अतिथि आनंद का रसपात कर कुछ भूल रहेंगे, परमानंद में किरोले होगा नहीं आ रहा है। तो आत्मा में कुछ ऐसा आनंद, जब तो उसके लिए बताओ चक्रवर्ती दिगंबर के सारे राजपाट को छोड़ के दिगंबर भीतरानी शादी में सब छोड़ के तैयार है। तो आत्मा ऐसा आनंद है कि नहीं है? स्वीकार करो। वैसे आनंद को उपलब्ध होने के लिए पुरुषार्थ करो, और यही है इसी देह देवालय में अनंत आनंद का धारी निज भगवान आत्मा का कर सके तो कर ले अनुभव, और डूब सके तो डूब जा अपने आत्मा के आनंद। नहीं डूब सकते, बोलो ना। गुरु महाराज कहते थे, हम गम माऊ, हम बिंद माऊ, हम परमानंद साऊ, हम रंजन रमन परम पाऊ। हम गम माऊ, हम बिंदी माऊ। हम अपने स्वभाव में गम हो गए, गुप्त हो गए, डूब गए, नग्न हो गए, निर्विकल्प हो गए, बिंदु माऊ निर्विकल्प हो गए। क्या मिल रहा गुरु महाराज ऐसे होने? क्या मिल रहा? हम परमानंद साऊ। क्या मिल रहा है? अपने स्वभाव में गुप्त होने से, गम होने से, गुम जाने से, डूब जाने से, नग्न हो जाने से, समा जाने से और निर्विकल्प हो जाने से क्या मिल रहा है?
हम पर आनंद ऐसा। क्या मिल रहा है? परम आनंद मिल रहा है। हम उसको छोड़ सकते नहीं है। हम रंजन रमन परम। क्या क्या? हम रंजन रमन परम। मैं अपने आप स्वभाव में रंजन रमन करके ऐसे परम आनंद को मैंने क्या कर, और मैं उसे अब एक छोड़ ना सका हूं, विकल्प चुनूं, एक क्षण के लिए छोड़ सकता। लोगों को पता सुख क्रियाओं में आनंद, मंदिर विधि हो रही अच्छी, भजन भक्ति से हो रही आनंद, चवन नृत्य हो गया, आरती हो रही अच्छे से आनंद आ, अच्छी आत्मा की चर्चा सुन ली आनंद आ गया, अच्छी बात है, मना नहीं है। त्यागी व्यक्तियों को वो आहार करा दी, भावनी की आज को आहार करा दी, क्या आनंद आ गया। पर सब परानंद, जब तथ्य की चर्चा नहीं मिलेगी तो फिर कहां गया वो? कोई मुनिराज त्यागी व्यक्ति को आहार कराने को नहीं मिला तो फिर कहां गया? बोलो ना, सब अच्छी भजन भक्ति ना हो तो कहां गया वो? सब परानंद से मिला हुआ। ये आनंद है। आनंद तो वो है जो शाश्वत है, अखंड है, अविनाशी, जो स्वावलंबन से प्रकट होने वाला है। वो वास्तविक क्या है? ये कुछ भी ना मिले तो आनंद में रहो। राजा सैनिक को भगवान का समोसरण नहीं, नरक में। तीर्थंकर भगवान नहीं है, गौतम स्वामी नहीं है, मुनि आदि का श्रावक श्राविका नहीं कर रहे थे नरक में, और ना ही उनके राजा सैनिक की कोई जो आहार नहीं कर रहा, तो भी आत्मा आनंद में है नहीं है? पर लोग आज इन्हीं शुभ क्रियाओं में क्या कर रहा है? थोड़ा बहुत पाप से कसाय से बच भी गया तो इन्हीं शुभ क्रियाओं और शुभाचरण करके क्या मान लो? आनंद। कोई किसी में आनंद आ गया, हमने सफेद कपड़े पहन लिए, हम व्रती हुआ तो उसमें आनंद आ गया। किसी को मुनि वेश धारण कर लिया, उसी में बीची कपड़ा ले लिया, उसी में आनंद आ गया। वो परानंद का आनंद अच्छा लगने लगा ना कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, सदाचार में संयम में जीवन हो गया, अच्छा लग रहा, अच्छा आनंद। लेकिन वास्तविक आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में ही वास्तविक अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव नहीं आ रहा। फिर ये कुछ मिले और तो भी कैसे आनंद? परानंद से आनंद होता नहीं। सिद्ध सदाकाल ज्ञान आनंद में अचल रहते हैं, उनका संसार में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि वे सभी प्रकार के कर्मों से रहित संसारातीत हैं। संसार से संबंध तो इसलिए था कि विभाव भावों से संबंध था। संसार से कब तक संबंध? जब तक विभाव होता, राग आदि से जब तक संबंध है तब तक संसार से संबंध। अरे संसार को छोड़ो, किसी भी वस्तु से अपना संबंध है, राग छूट जाता है, संबंध टूट जाता है। क्या राग छूटा, संबंध टूटा, और राग नहीं छूटा तो संबंध नहीं टूटे, बस। और जहां विभाव खत्म हुई है, राग आदि संबंध उससे खत्म हुई, वहां संसार का संबंध भी क्या हो समाप्त हो। सिद्ध अवस्था एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी से कोई संबंध रिश्ता नहीं रहता। सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती फिर किसी से कोई रिश्ता और संबंध नहीं। लेकिन ऐसे सिद्ध अवस्था को प्रकट करना है, सारी झंझटों से मुक्त होना है क्या नहीं होना? पर कब होंगे? बस स्वभाव पे दृष्टि रखो, बाकी जगत पे दृष्टि, अपने स्वभाव पे दृष्टि दिखाए करना ही क्या है। ये दृष्टि यदि स्वभाव में टिकी रहे तो मुझे कोई व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं। मेरा ज्ञान में समाज आवे तो मुझे कोई व्यवहार से मेरे को व्यवहार की आवश्यकता ही ना नहीं आ रहा। स्वरूपाचरण कार्य प्रकट हो जावे तो मुझे किसी व्यवहार की आवश्यकता
ज्ञानी तो चाहता है कि देव पूजा उपासना स्वाध्याय संयम तप दान ना करना, ये सुबह चरण भी न करना पड़े, व्रतों का 28 गुणों का पालन भी न करना, कृषि कमंडल का भी बोझ न ढोना पड़े। वो भी बोझ लग रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि मैं अपने स्वरूप में क्या करूं, निरंतर आचरण अपने स्वरूप में समाता जाऊं, समाता जाऊं, समाता जाऊं, समाता जाऊं, बस सारा जगत का व्यवहार बंद हो जावे और आत्मा में ही लीनता हो जाए। इतनी वीतरागता की तरफ होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी को, तब वो सम्यक दृष्टि है, जिसको पीछी कमंडल भी बोझ लग रहा है। पीछी कमंडल जब ही उठाना पड़ेंगे जब आपको बाहर में कोई चर्या करना पड़े, और स्वरूपाचरण चारित्र होगा, आत्मा में रमणता होगी, पीछी कमंडल रखे नहीं होंगे तो उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिग्रह मान जाएगा। परिग्रह तो नहीं है, उपकरण है, संयम के, सिद्धि के और ज्ञान के 3 उपकरण मिल जाकर सकते। लेकिन वो भी कब, वो भी उनको जब स्वरूपाचरण चारित्र की जब बात आ रही है ना, जब आत्मा में रमणता की बात आ रही है, तो वो भी बोझ लग रहा है। उनको लग रहा है कि आहार करने क्यों जा रहा हूं, उपदेश क्यों दे रहा हूं, बाहर विहार निहार क्यों हो रहा है, मैं अपने आप में ऐसा चल हो जाता है, ऐसा चल हो जाता है, नीच हो जाता है, नीच हो जाता है, समझ आता है कि मुझे ये आहार विहार निहार करना ही नहीं पड़ता। तत्वोपदेश, ज्ञान उपदेश, शास्त्र का उपदेश, लेखन चिंतन मनन पाठन पाठन क्यों, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में रमण नहीं कर रहा, इसलिए ये भी बोझ लग रहा है। उनको तो लग रहा है फटाफट अपने स्वभाव में ऐसा रमण, ऐसी रमणता हो जाए, ऐसी रमणता हो जाए कि फिर बाहर ही नहीं, लेकिन बाहर आता है तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि भैया अब क्या करें, अशुभ में न चले जाए, उसके लिए शुभाचरण में लीन, पर सुहाता नहीं है। क्या इतनी वीतरागी होने की ज्ञान में भावना चलेगी, जब इतने वीतरागी होने की भावना चलेगी तब जाकर तुम्हारे हाथ में पीछे कमंडल है। इतनी वीतरागता, इतना ज्ञान वीतरागी हो जावे, इतना वीतरागी की अब क्या होता है, वीतरागता का रस भी छूट जाए, नहीं आ रहा, बड़ा अद्भुत है। वीतराग स्वरूप ही बस शेष है, विचार करना। अभी तो व्यक्ति कुछ में भी आनंद ले रहा है, थोड़ा बहुत सुबह कोई तो अशुभ प्रवृत्ति करके ही आनंद लेगा, जिनको कुछ बिल्कुल ही अंधकार में पड़ेगा, और कुछ तो शुभ प्रवृत्ति करके क्या करना, आनंद मानना है। पता है आपको, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को जब सम्यक दर्शन होने पर नंद दशा प्रकट, कौन सी दशा, आनंद, आत्मा का आनंद आता है, और आत्मा के आनंद को ज्ञान पीता है। ज्ञान आत्मा के आनंद को क्या करता है, पीता है, आ रहा है। जब वो पीता है उसको ऐसा लगता है कि एक समय की आत्मानुभूति में ज्ञान को रखता है, जब एक समय की आत्मानुभूति में इतना आनंद है तो मैं पूरे समय आत्मानुभूति करता रहूं सकता हूं, उसको लगता है और निरंतर आत्मानुभूति होती, उसको संतुष्टि नहीं मिलती नंद से, फिर वो आनंद को प्राप्त करता, फिर संतुष्टि नहीं मिलती तो वो चिदानंद को, फिर संतुष्टि नहीं मिलती सहजानंद को, फिर संतुष्टि नहीं मिलती तो परमानंद। भैया सम्यक दर्शन होने पर, आत्मानुभूति होने पर जो आनंद बरसता है उसको पीता कौन है, ज्ञान। ज्ञान उसको क्या करता है, पीता है, उसका रस लेता है। और जब ज्ञान पीता है उसको ऐसा लगता है इसको पीता ही चला जाऊं, इस आनंद रसों में कब्लिकन करता चला जाऊं, करता चला जाऊं, करता चला जाऊं, इसको एक समय के लिए भी न छोड़। और जब निरंतराल आनंद को पीता जाता है ज्ञान, कोई आनंद, कोई नंद आनंद, चिदानंद, सहजानंद, परमानंद है, बदल जाता है। बड़ा अद्भुत मान, ऐसे परमानंद को गुरु महाराज ने दिया है, और वे भी चाह रहे हैं कि हमारे सत्संग का भी जो ज्ञान है वो भी ऐसे परमानंद के रस हो।
पिए वे भी सुबह सुख भावों में सुबह सुख प्रवृत्ति और क्रियाओं के आनंद में अटक न नहीं आ रहा वास्तव में। तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का क्या करो प्रस्थान कब करेंगे? समय निकलते चला जा रहा है। शीघ्रता करो। क्या करो? शीघ्रता करो। अब देरी मत करो। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोग के यहाँ से पंच इंद्रियों के विषयों को तो खूब भोगे जिंदगी भर, पर अब जितनी भी जिंदगी बची है इसको आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगने के लिए लगे। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को क्या कर लो? भोग। बस उसको भोग के यहां से जाओ। बस फिर देखो आप फिर किसी भोग में आपका उपयोग नहीं जलेगा। बस अपने अतीन्द्रिय आनंद का प्रस्थान करें। निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी रहे, अपना शिक्षा भी न रहे। ये सदगुरु की हम सभी भक्तों के लिए पवित्र पावन देशना बोली आचार्य प्रवर्तन में दिन कारण